हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट जुलाई 2023 को लेकर। और यहाँ पर हम बेसिकली बात करेंगे एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर कि क्या आपको जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने का मौका मिलेगा, या फिर जो है वो आपने ऑनलाइन एग्जाम के लिए फॉर्म भरते टाइम जिस भी जिले या फिर जिस भी राज्य में जो है वो आपने एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट किया था, तो क्या आपका वहीं पर एग्जाम जो है वो आपका कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बारे में बात करेंगे। बाकी किस तरीके से आपको एग्जामिनेशन सेंटर मतलब चेंज करना है, फिर किस तरीके से बदलेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। बाकी आप सभी लोग को बताया कि आपके एग्जाम जो है वो आपके ऑफलाइन एग्जाम जो है कंडक्ट कराए जाएंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में भी देखेंगे कि क्या फिर से जो है वो आपको आवेदन मतलब फॉर्म भरने का जो है वो आपका पोर्टल खुलेगा या फिर जो है वो नहीं। इन सभी चीज़ों के बारे में जो है यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, आप सभी लोग को पता है कि आपका एग्जाम जो है वो डेट अनाउंस कर दिया गया है सीटेट जुलाई 2023 का 20/8/2023 रविवार को, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 मतलब प्राइमरी और जूनियर दोनों का एक ही दिन ऑफलाइन मोड में पेपर और जो आपका पेन पेपर होता है और जो आपका OMR के माध्यम से होगा। तो इस तरीके से आपका सीटेट जुलाई 2023 का एग्जाम होगा। 20 अगस्त 2023 को जो है वो आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अभी भी जो है वो आपके पास अच्छा खासा समय 70 दिन का समय है। मतलब आप सीटेट जुलाई 2023 की तैयारी भी नहीं किए हैं, बुक भी नहीं उठाए हैं, थोड़ा सा भी उसका चेहरा भी नहीं देखे हैं, तो अभी से भी आप तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छा खासा जो है वो आप नंबर कवर कर सकते हैं, क्योंकि 70 दिन जो है वो सीटेट के लिए जो है बहुत ज़्यादा मायने रखता है। बाकी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फिर से फॉर्म को लेकर कि क्योंकि यहाँ पर क्या है कि इसके पहले क्या बोला गया था कि इसके पहले बोला गया था कि आपके एग्जाम जो है वो आपके ऑनलाइन एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराए जाएंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आप सभी लोग को पता है कि जो ऑनलाइन एग्जाम था तो उसमें जो टोटल सीट की कैपेसिटी थी वो बताई गई थी कि इस एग्जामिनेशन सेंटर पर इतनी जो है वो टोटल सीट की कैपेसिटी है, मतलब इतने कैंडिडेट जो है आवेदन कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि तुरंत मतलब कैंडिडेट जो है आवेदन जो है वो करना स्टार्ट कर दिए। फिर जो टोटल सीट की कैपेसिटी थी वो क्या हो गई, फुल हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक दो नहीं बल्कि लाखों कैंडिडेट ऐसे हैं जो इसलिए सीटेट का फॉर्म नहीं भर पाए क्योंकि सीट ही जो है वो नहीं बचा था। जो कि इन लोग क्या किए कि सीबीएसई के पास मेल भी किए और सीबीएसई का जो टोल फ्री नंबर होता है इनके पास कॉल भी किए। मतलब सीबीएसई के पास जो है वो अभी जो है वो सीबीएसई के पास लाखों बच्चों का डाटा है जो बोल रहे हैं कि फिर से जो है वो फॉर्म जो है वो रीओपन करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि पहले तो बोला गया था ऑनलाइन एग्जाम होगा, अब आपका एग्जाम ऑफलाइन होगा। तो ऑफलाइन में आप कितने भी बच्चे चाहें, जितना बच्चे चाहें उतने बच्चों को आप बैठा सकते हैं। तो इसलिए मतलब यहाँ पर कुछ उम्मीद आपकी बन रही है कि फिर से जो है आपको फॉर्म भरने का जो है मौका मिलेगा। बाकी ये टोटल डिपेंड करता है सीबीएसई के ऊपर कि सीबीएसई फिर से फॉर्म जो है वो रीओपन करे, पोर्टल जो है फिर से खोले, या फिर जो है वो मतलब पोर्टल जो न खोले, इसी तरीके से जितने बच्चे पहले से फॉर्म भरे हैं उनका जो है एग्जाम कंडक्ट करा ले, क्योंकि सीबीएसई को एग्जाम कंडक्ट कराना है। लेकिन हाँ, उम्मीद यहाँ पर है क्योंकि लाखों बच्चों का मतलब एक तरीके से भविष्य का सवाल है। तो हो सकता है कि सीबीएसई यदि उन पे रहम करे तो फिर से जो है उन लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि 70 दिन का समय आप देखेंगे तो 20 अगस्त 2023 को जो है वो एग्जाम होगा, जो कि 70 दिन का समय यहाँ पर जो है वो सीबीएसई के पास है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पर्याप्त समय है। तो उन लोग चाहें तो फिर से जो है रीओपन कर सकते हैं और हर एक चीज़ जो है वो मैनेज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो आपका मेन टॉपिक था एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर कि क्या आपको एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने का ऑप्शन जो है वो मिलेगा। तो देखिए, यस, आपको जो है एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने का मौका जो है वो मिलेगा। हालांकि ऑफिशियल वेबसाइट पर कहीं पर जो आपका नोटिस है उसमें इसको लेकर मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन आप देखिएगा कि मतलब आज है आपका संडे, आज है आपका संडे, फिर इसके बाद जो आपका मंडे आने वाला है और मंडे से जो है वो आपका सैटरडे, मतलब जो आपका ड्यूटी टाइम होता है, मतलब मंडे टू सैटरडे। तो इस वीक में जो है वो आपको देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन सेंटर चेंज को लेकर। मान लीजिए नहीं भी देखने को मिलता है तो भी जो है वो 70 दिन का समय है, और 70 दिन का समय मतलब आपके एग्जाम से पहले, मतलब एग्जाम से भी कितने पहले, मान लीजिए 1-2 महीने पहले तक भी जो है वो आपको एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने का ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इसके पहले बोला गया था कि आपके ऑनलाइन एग्जाम होंगे। सेंटर जो है वो तुरंत मतलब जैसे ही फॉर्म आया उसके बाद जो है वो आपके फॉर्म भरना कैंडिडेट ने जो है स्टार्ट कर दिया। फिर मतलब 1 ही 2 दिन के अंदर जो है बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर थे जहाँ पर टोटल सीट की कैपेसिटी थी वो आपकी फुल हो गई। यहाँ पर सबसे पहले आपका बिहार का फुल हुआ था। फिर बिहार का फुल हुआ था तो बिहार के बच्चे क्या किए कि वो अपना एग्जामिनेशन सेंटर यूपी में मतलब सेलेक्ट करना लगे। मतलब यूपी में जो है उन लोग सेलेक्ट करके उन लोग फाइनल फॉर्म भी जो है कंप्लीट कर दिए। फिर बिहार के ही बच्चे क्या किए कि झारखंड में चले गए, बिहार के बच्चे ही क्या किए दिल्ली में चले गए, और बगल में जो है वो पश्चिम बंगाल में चले गए। मतलब इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पर बिहार के बच्चे क्या किए कि उनके राज्य की जो टोटल सीट फुल हो गई तो फिर उन लोग क्या किए कि यहाँ पर इन सभी राज्यों में जो है वो चल गए। खास करके यूपी और पश्चिम बंगाल और यहाँ पर जो दिल्ली है इसमें जो है बिहार के काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है वो गए हैं। फिर यूपी के बच्चे क्या किए कि यूपी में क्या हुआ कि यूपी में भी वहीं आपका मामला हो गया। बिहार के बच्चे जब यूपी में आए तो यूपी का सीट फुल हो गया। तो फिर यूपी वाले भी क्या किए कि यूपी वाले किधर चले गए, दिल्ली में चले गए या फिर एमपी में चले गए। मतलब जहाँ भी सीट खाली रहा वहाँ पर जो है उन लोग चले गए। अब नॉर्मल सी बात है, पहले तो बोला गया था ऑनलाइन एग्जाम होगा, तो ऑनलाइन एग्जाम में तो ठीक है कि
सीट की कैपेसिटी फुल हो गई थी, तो यहाँ पर जो है इन लोग जाकर जो है फॉर्म भर दिए और एग्जाम भी देने जाते। लेकिन अब आपका एग्जाम क्या हुआ है, अब आपका एग्जाम जो है वो आपके ऑफलाइन जो है वो आपके कंडक्ट कराए जाएंगे। तो ऑफलाइन में आप सभी लोग को बताइए कि ऑफलाइन में कहाँ पर आपका सेंटर जाता है, या तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो है वो सेंटर बना है तो वहाँ पर जाएगा, या फिर मान लीजिए आपके जिले में सेंटर नहीं बना है तो आपके बगल वाले जिले में जो है वो आपका एग्जाम मतलब सेंटर जो है वो जाएगा। बेसिकली ऑफलाइन में क्या होता है कि आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने को लेकर कि 3 में से आप कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करते हैं। तो सबका जो है वो फर्स्ट चॉइस ही जो है एग्जामिनेशन सेंटर मिलता है। बहुत रेयर केस होता है जिनका सेकंड चॉइस जो है एग्जामिनेशन सेंटर मिलता है। तो अब यहाँ पर ऑफलाइन एग्जाम हुआ है तो नॉर्मल सी बात है सीबीएसई हो या फिर मतलब जो सीबीएसई है, क्योंकि सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट कराएगी तो इतना भी मतलब वो उन लोग बेरहमी नहीं दिखा सकते हैं कि ऑनलाइन में तो ठीक था, ऑफलाइन में बच्चे मतलब बिहार से यूपी या फिर बिहार से झारखंड या फिर बिहार से दिल्ली या फिर यूपी के बच्चे दिल्ली या फिर इसी तरीके से अलग अदर स्टेट के भी बच्चे इतने दूर जो है ऑफलाइन एग्जाम जो है वो देने जाएंगे। तो इसलिए मतलब यहाँ पर कन्फर्म है, यहाँ पर हमने इस मतलब यहाँ पर हमने 99% इसलिए बोला है कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो चेंज करने का मौका जो है वो मिलेगा। देखिए अभी तुरंत जो है आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अभी तुरंत क्यों नहीं मौका मिलेगा, क्योंकि ऑनलाइन से जो है वो आपके ऑफलाइन जो है वो बोला गया कि ऑफलाइन एग्जाम जो है वो आपका कंडक्ट कराया जाएगा। अब उन लोग क्या है कि उन लोग जो है वो स्कूल सेलेक्ट करेंगे। स्कूल में भी आप सभी लोग को पता है कि उन लोग ऐसा स्कूल सेलेक्ट करेंगे जो अच्छा खासा हो, सही हो, और उनमें पहले से भी जो है वो सीटेट के एग्जाम होते हों। पहले भी सीटेट को लेकर जो है वो शिकायत था, क्योंकि जब आपके ऑफलाइन एग्जाम हो रहा था तब फिर जो है वो आपके ऑनलाइन एग्जाम किए गए, तो फिर से जो है वो आपके ऑफलाइन एग्जाम होंगे तो उन लोग स्कूल सेलेक्ट करेंगे। फिर स्कूल में टोटल कितने बच्चे जो है वो मतलब सीटेट का पेपर दे सकते हैं, ये सब पूरा डाटा इकट्ठा करेंगे। फिर उसके बाद जो टोटल की मतलब टोटल स्कूल की हर एक जिले से उनके पास सीबीएसई के पास पूरी लिस्ट चली जाएगी। फिर उसके बाद जो है इन लोग एग्जामिनेशन सेंटर चेंज वगैरह करने का जो है पूरा प्रोसेस जो है वो करेंगे। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ इतना आप कंफर्म समझिए और इतना आप ध्यान रखिएगा कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने का मौका जो है वो मिलेगा। किस तरीके से आप चेंज करेंगे, तो वहीं जो आपका करेक्शन करने का विंडो है वहीं आपका ओपन होगा और उसमें बोला जाएगा कि आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कर लीजिए। जिस तरीके से पहले आपके एग्जाम होते थे ऑफलाइन तो उसमें बोला जाता था कि आप 3 चॉइस मतलब 3 जो है वो आपको ऑप्शन मिलेगा, जो कि आपका चॉइस रहेगा कि पहला कौन सा चॉइस लेना चाहते हैं एग्जामिनेशन सेंटर, तो उसी जिले में जो है वो आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा। तो आई होप यहाँ पर आप समझ गए होंगे और इसको लेकर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, आपको एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने का मौका मिलेगा। देखिए यहाँ पर बता दें कि जो आपका फॉर्म भरने का फिर से पोर्टल है, देखिए ये आपका पोर्टल खुले या न खुले, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो है सीटेट का फॉर्म भर दिए हैं। तो सीबीएसई देखिए, सीबीएसई हो या फिर कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो कोई भी जो है कैंडिडेट के ऊपर उतना दया जो है वो नहीं करती है, जो कि सीबीएसई के पास लाखों का जो है वो डाटा होगा मेल और फ़ोन का कि फिर से जो है मतलब फिर से जो है फॉर्म भरने का पोर्टल जो है वो खोलिए। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने वाला मामला है तो इसमें जो है पूरा फुल चांस है कि आपको जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने का मौका जो है वो मिलेगा। तो आई होप आप यहाँ पर समझ गए होंगे। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा मतलब सीटेट को लेकर भी यहाँ पर बता दें। देखिए यहाँ पर क्या है कि आप यदि सेल्फ स्टडी तैयारी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सेल्फ स्टडी से भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा उन बच्चों के लिए होता है जो मतलब जिनको लगता है कि हमें जो है वो यूट्यूब पे इधर उधर भटकना ना पड़े, हमें एक जगह जो है वो हर एक चीज़ जो है प्रोवाइड करा जाए। तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। आप ऑलरेडी जो है इनका यूट्यूब पे क्लास देखते होंगे, जो कि टीचिंग बाय टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के जो है वो नाम से जो है वो आप यूट्यूब पे देखते होंगे, जो कि बहुत सारे टीचर को आप जानते हैं किस तरीके से पढ़ाते हैं और उनका पढ़ाया हुआ जो है वो कितना जो है वो समझ में आता है। तो यहाँ पर जो प्राइस है वो आपकी काफ़ी ज़्यादा प्राइस जो है वो आपका लो यहाँ पर कर दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे 3 महीने, जो कि 3 ही महीने में आपका एग्जाम जो है कंडक्ट करा दिया जाएगा, जो कि 3 महीने से पहले ही आपका एग्जाम हो जाएगा। जो कि यहाँ पर प्राइस जो है वो आपके 257 रुपये। ध्यान रखना है कि ये आपके ऑफर है, हमेशा के लिए 257 रुपये नहीं रहेगा, जो कि 257 रुपये भी आपका कब रहेगा, जब आप हमारा कूपन कोड यूज करेंगे तब। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि हम अपना कूपन कोड क्यों दे रहे हैं, तो देखिए टेक्स्ट बुक जो आपका एप्लीकेशन है, मतलब टेक्स्ट बुक में हम भी काम करते हैं, तो यहाँ पर आप हमारा कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 257 रुपये पे करना पड़ेगा। तो आपको कूपन कोड चाहिए तो आप यहाँ पर हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा या फिर कॉल भी कर सकते हैं 63 94 95 84 03 6394 958403। ये हमारा फ़ोन नंबर है और व्हाट्सअप नंबर है, दोनों पे जो है आप जो चीज़ चाहें वो जो है आप हमें यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर अपने से पे करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 428 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा जो आपका पैसा है वो आप यहाँ पर बचा सकते हैं यदि आप हमारा कूपन कोड यूज करेंगे तो। फिर यहाँ पर थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा कि ऐसा आप मत सोचिएगा कि 257 रुपये यहाँ पर प्राइस है तो यहाँ पर क्या है कि कुछ नहीं मिलेगा, मतलब इतना सस्ता थोड़ा ही किसी का बैच मिलेगा, क्योंकि आप किसी का भी ऑनलाइन बैच देखेंगे तो इतना सस्ता आपको बैच नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो आपका 257 रुपये है इसमें जो है आप कंप्लीट प्राइमरी और जूनियर मतलब कक्षा 1 से 5 तक के लिए और कक्षा 6 से 8 तक के लिए, चाहे आपका बैकग्राउंड साइंस हो या फिर जो है आपका बैकग्राउंड SST हो, दोनों की जो है आप तैयारी करेंगे। डेली जो है आपको लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड क्लासेस जो है आपको मिलेगा और डेली क्लास का PDF जो है वो नोट्स हर एक चीज़ जो है प्रोवाइड
कराया जाएगा। और मॉक टेस्ट वगैरह आप सभी लोग को पता है कि टेक्स्ट बुक जो है वो आपके टेस्ट के लिए कितना ज़्यादा फेमस है। तो मॉक टेस्ट भी जो है आपको दिया जाएगा। और जो आपका लैंग्वेज सेकंड होता है, मैक्सिमम लोगों का लैंग्वेज 1 में हिंदी होता है और लैंग्वेज सेकंड में जो है इंग्लिश संस्कृत में जो है वो आपके डिवाइड होते हैं। तो चाहे आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो या फिर संस्कृत की तैयारी कर रहे हो तो दोनों आपको जो है वो मिलेगा। जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 600 प्लस जो है आपको मॉक टेस्ट जो है आपको मिलेगा। नॉर्मल सी बात है, आप अच्छे से तैयारी करके सिर्फ टेक्स्ट बुक का 600 प्लस आप मॉक टेस्ट आप जो है यहाँ पर दे देते हैं तो आपका बहुत आसानी से जो है अच्छा खासा नंबर जो है वो सीटेट जुलाई 2023 में जो है वो आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा सा आप अपने से भी जाकर जो है वो डेमो वगैरह, बाकी आप ये ऑलरेडी जो है इन लोग का यूट्यूब पे क्लास वगैरह देखते होंगे तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर जो है वो प्राइस जो है वो आपकी 257 रुपये यहाँ पर जो है वो आपको प्राइस है यदि आप हमारा कूपन कोड यूज करते हैं तो। बाकी इसके अलावा बता दें सीटेट जुलाई 2023 जिसका तो एग्जाम डेट अनाउंस कर दिया गया है 20 अगस्त 2023। यूपीटीटी भी आपके लाइन में आने वाला है सीटेट के बाद, जो कि जुलाई अगस्त में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और यूपीटीटी के बाद ये सुपर टीटी, बिहार का नहीं यूपी का सुपर टीटी, क्योंकि अगले साल क्या है 2024 का लोकसभा इलेक्शन। फिर उसके बाद डीएसएसबी का 26,000 पद पे कभी भी जो है वो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। 7वें चरण की शिक्षक भर्ती, मतलब बिहार की शिक्षक भर्ती, जो कि हर एक स्टेट के मतलब जो बच्चे हैं उनका निगाह जो है बिहार के शिक्षक भर्ती पर है, तो आपका चल ही रहा है। जो कि यहाँ पर आज से जो है आपके फॉर्म भरने का डेमो वगैरह जो है वो स्टार्ट हुआ है। तो जो कोई भी बिहार शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरना चाह रहा है तो उससे पहले आप डेमो फॉर्म भर लीजिएगा, ताकि जब आप ओरिजिनल फॉर्म भरें तो उस टाइम पे कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आपको करेक्शन करने का भी मौका जो है वो नहीं मिलेगा। तो आई होप यहाँ पर समझ गए होंगे। बाकी इसके अलावा बता दें कि आप शिक्षक जगत से जुड़े हैं तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र प्लेटफॉर्म को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन वगैरह होता है हम जो है वो टेलीग्राम पर यहाँ पर जो है हम शेयर कर देते हैं। टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाएगा, कमेंट बॉक्स में जो है आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। जो कुछ भी PDF नोट्स वगैरह होता है हम जो है वो टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं। तो आई होप आप यहाँ पर समझ गए होंगे एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर। तो हमने बता दिया कि आपको कैसे बदलना है, तो करेक्शन करने के लिए आपको देगा, करेक्शन के थ्रू जो है आप एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर फुल चांस है पूरा, मतलब यहाँ पर मतलब ऑफिशियल तो नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर पूरा अनुमान है कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो चेंज करने का मौका जो है मिलेगा। फिर से आवेदन को लेकर कि क्या फिर से जो है फॉर्म भर सकते हैं, तो देखिए CBSE के ऊपर डिपेंड करता है। अगला जो वीक है, मतलब जो आपका आने वाला मंडे से सैटरडे है, उसमें जो है आपको कहीं ना कहीं यदि फिर से आवेदन लिया जाएगा तो आपके पास मतलब CBSE की तरफ से सूचना यहाँ पर जो है आपका दे दिया जाएगा कि फिर से जो है आपका आवेदन जो है वो लिया जाएगा। तो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, जो कोई भी होगा इन्फॉर्मेशन अपडेट हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।